हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हूं, प्रेजेंट हूं। जैसे हमने बताया था, आपको कल समझाया था, कल हमारी इस टॉपिक की डाइस टॉपिक की क्लास फर्स्ट हमने कराई थी। आज उसी टॉपिक की आप सबके बीच में क्लास नंबर 2 उपस्थित है। इस क्लास में खास क्या है वो चीज थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जरा समझिए कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कि एक डाइस वाले, दो डाइस वाले, तीन डाइस वाले जो प्रश्न आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके साथ साथ क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न और आने का अब ट्रेंड चल गया है एग्जाम के अंदर। अब जो एग्जामिनर है वो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो प्रश्न कुछ ज्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो उन प्रश्नों को भी आज मैं कुछ बेहतरीन तरीके के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ समझाऊंगा, जिस चीजों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमारे अगली जो क्लास है क्लास 2, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को धीरे धीरे। उम्मीद है कल आपको जितना पढ़ाया था आप सबने पढ़ा होगा, आप सबके समझ में आया होगा। ठीक है, और जो जिसने भी नहीं पढ़ा है उसको दोबारा से फिर पढ़िएगा, चीजों को समझिएगा। आप जैसे जानते हो कि पढ़ाई की पंचायत जो है हमारा सबसे डिमांडेबल प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई की पंचायत। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट की बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच के साथ, ट्रिक के साथ क्लासेस दी जा रही हैं और ये सबके लिए फ्री है। ये भी जानते हो, कोई चार्जेस नहीं होता। आज के समय में आप जानते होंगे क्या चल रहा है। आज के समय बच्चे केवल पेड कोर्स होता है, पेड कोर्स बच्चों को दिला दिया जाता है और पेड कोर्स के माध्यम से बच्चों को एक बार बस बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे पेड कोर्स है, उसके बाद बच्चा सीखे या ना सीखे तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन यहां पर आपके साथ हम डटकर खड़े हुए हैं, आपकी हर चीज के लिए हम सबके साथ हैं। बस आपको डट के रहना है, बने रहना है हमारे साथ, चीजों को समझना है और अंत तक बने रहना है। तो पढ़ाई की पंचायत में आपका आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चे हमारा क्या, डाइस टॉपिक। चल तो डाइस टॉपिक चल ही रहा है, लेकिन उस डाइस टॉपिक के अंदर आज कुछ स्पेशल जो चीजें हैं उनको मैं आज कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। कल मैंने एक एक डाइस वाले, सिंगल सिंगल डाइस वाले प्रश्नों को कराया था। आज मैं आपको एक एक डाइस के साथ दो दो डाइस वाले प्रश्नों को कराऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद में तीन तीन डाइस वाले जो प्रश्न होते हैं उनको समझाऊंगा, कराऊंगा। और तीन तीन साथ साथ चार चार डाइस भी आते हैं, एक साथ चार चार डाइस भी आते हैं, उनको भी समझाया जाएगा। अंत तक आपके जो सिलेबस में है जो पूछा जाता है वो चार चार डाइस पर पासे पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सभी को बेहतरीन अप्रोच के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने लास्ट में पहले भी कहा था कि अंत तक अगर जुड़े रहोगे तो कुछ चीजों को प्राप्त कर लोगे, सफलता प्राप्त कर लोगे। सही माध्यम, सही तरीके, सही चीजों के साथ जुड़े रहोगे तो सफलता मिलना निश्चित है, कभी पीछे नहीं रहोगे। अभी आप जहां भटक रहे हो उन सभी चीजों को, सभी प्लेटफॉर्म को छोड़िए और जहां आपको कहा जा रहा है उन चीजों के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को आसानी से प्राप्त कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इस डाइस के टॉपिक में आज जो हम बताएंगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जरा आपको कराए जाएंगे। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो सभी प्रश्नों को मैं आज बताने का प्रयास करूंगा आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले। लेकिन उससे पहले कल हमने आपको कराया था एक डाइस, सिंगल डाइस वाले प्रश्न कराए थे और डबल डाइस वाले, दो दो डाइस वाले प्रश्न कराए थे। दो दो डाइस तक आपको कराया था। लेकिन जैसे ही दो डाइस के बाद आप देखेंगे कि दो डाइस के बाद तीन तीन डाइस भी एक साथ आते हैं। सिंगल डाइस वाले प्रश्न बताए थे जिसमें कंसेप्ट आपको समझा दिया था और दो दो डाइस वाले प्रश्न बताए थे इस दो दो डाइस वाले अच्छे तरीके से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ जिसके कुछ सेकंडों में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका मैंने आपको बताया था। आज उसी तरीके के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, कुछ नया नहीं सीखना। कल जो मैंने सिखाया है उसी ट्रिक से, उसी तरीके से तीन डाइस वाले को भी कर सकते हो, उसी तरीके से उस ट्रिक से चार डाइस वाले को भी कर सकते हो। कुछ नया नहीं सीखना, एक ही तरीके से डाइस का टॉपिक सॉल्व हो जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा तभी चीजों को समझ पाएंगे। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इस पहले प्रश्न में आपसे जरा पूछा जा रहा है कि संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। लेकिन बच्चे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको चाहे 3 पासे दे रखे हो लेकिन लेने आपको 2 ही हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे 4 डाइस एक साथ दे रखे हो लेकिन लेने आपको 2 ही हैं, उन दोनों पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो बताया जाएगा आपको, यहां पर अभी बताएंगे कि कौन कौन से पासे को लिया जाए, कौन कौन से डाइस को लिया जाए। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, छोटा सा स्टेप कि प्रश्न में जो संख्या आपसे, प्रश्न के अंदर बच्चे जो संख्या पूछी जा रही है उस संख्या पर फोकस करना है। कि ये 3 पूछा जा रहा है तो ये देखना है बच्चे कि ये 3 नंबर, 3 संख्या किस पासे में आ रही है। सबसे पहले उस पासे को पकड़ लो, आसान तरीका सबसे।
तो हमने देखा पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, लेकिन तीसरे वाले पासे के अंदर ये आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया बच्चे, तीसरे वाले डाइस को पकड़ लिया। यानी 30 इसमें आ रहा है तो 3 नंबर आ रहा है, 3 है तो इसका मतलब इसको तो लेना ही होगा, हमने ले लिया। अब क्या करना है, इस पासे के अलावा इन दोनों में से किसी एक को और पकड़ना है, तब जाके हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब किसको लेंगे, तो हमें देखना है बच्चे कि जो पासा हमने लास्ट वाला इस 3 नंबर के आधार पर सेलेक्ट किया है, तो ये देखना है कि इस पासे के जो संख्या दे रखी है इनमें से कोई एक संख्या किसी इन दोनों में रिपीट हो रही हो, उस पासे को लिया जाएगा। तो आप देखेंगे 1, 3 और 6, 1, 3 और 6 में से इन दोनों में से किसी एक में अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है उस पासे को पकड़ लो। तो आप देखेंगे 5, 6, 2, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। कॉमन वाले तरीके से डायरेक्शन में घुमा देंगे उसको क्लॉकवाइज। लेकिन इसके साथ भी कंपेयर करो आप, 1, 5, 4, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 भी आ रहा है, इससे भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इस पासे के इससे चाहे सेकंड वाले से यानी दूसरा और तीसरा इसको लेना चाहें तब भी सोल्व कर सकते हैं, अगर चाहें तो इससे और इसको फर्स्ट वाले को इससे भी सोल्व कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हमारे नजदीक यही दे रखा है सेकंड वाला, बच्चे हमने सेकंड पकड़ लिया। अब क्या किया, कल वाला जो तरीका बताया था कि दोनों में जो नंबर कॉमन है उसको लेना है, और दोनों में कॉमन नंबर आपको दिख रहा होगा, दोनों के अंदर क्या है बच्चे, 6 दे रखा है, 6 नंबर दोनों में दे रखा है। अब यही करना है कि 6 नंबर से जो कॉमन संख्या होती है वहां से क्या करते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है, उस दिशा में घुमाना है। और जब हमने पहले वाले को घुमाया, आप देख रहे होंगे फर्स्ट को घुमाया, तो 6 के बाद क्या आया बच्चे, 2, 2 के बाद क्या आया 5, तो इसको साइड में लिख दिया, 6, 2 और 5, ये साइड में लिख दिया आपने। अब आगे देखना है दूसरे पासे को, यहां भी 6 नंबर कॉमन है, इस 6 नंबर कॉमन से यहां भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस घड़ी की दिशा में उसको घुमाना है। अब आप देखेंगे तो यहां 6 के बाद क्या आ रहा है बच्चे, 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 3, तो यहां 6, 1 और 3 ये आ रहा है, 6, 1, 3। कल यही तरीका बताया था। अब इस पर ध्यान नहीं देना है, तीसरे वाला छोड़ देना, केवल हमारा 2 से काम हो जाएगा, 2 से आंसर निकल जाएगा, केवल 2 ही लेने हमेशा आपको, ठीक है। अब जरा जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, 5 का विपरीत 3 हो चुका है, 2 का विपरीत 1 हो चुका है, लेकिन 6 का विपरीत क्या होगा, इनमें 1 से 6 तक ये टोटल नंबर, एक पासे के अंदर टोटल संख्या कितनी होती है आप जानते ही हो, टोटल 6 संख्याएं होती हैं। इन 6 संख्याओं में कौन सी संख्या आपको नहीं दिख रही, वो संख्या है बच्चे 4। तो कॉमन के विपरीत वो संख्या होती है जो हमें इनमें नहीं दिखाई दे रही, तो वो संख्या क्या है 4। तो 6 के विपरीत क्या आ गया 4। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है 3 के विपरीत, और 3 के विपरीत आपको दिख रहा होगा 3 के विपरीत क्या है 5। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आपको बताया आसानी से अगर चाहोगे तो आप सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो। ये तो आपको समझाया जा रहा है तब इतना समय लग रहा है आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लें, लेकिन जब आप सीख जाओगे तरीके को देखते ही पता कर लोगे आसानी से प्रश्न का आंसर क्या है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चीजों को जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी से प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को समझें। बच्चे आप देख रहे होंगे प्रश्न के बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे, या एक थॉट आपके सामने लिखा हुआ है। ये डेली हर क्लास में आपको इसलिए मिलते हो कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप जहां चीजों से भटक रहे हैं आप सही रास्ते पर आए और चीजों को समझें और पढ़ाई पर समय दें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि अगर ये आपने संपूर्ण कर ली, कंप्लीट कर ली, तो आपके पीछे हर चीज, हर दुनिया पीछे आपके चलते चली जाएगी। सब कुछ आपके पास अपने आप चलता हुआ आएगा, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। एक पढ़ाई, एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है आपके पास तो जो अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके साथ बना रहेगा। तो जहां देख रहे होंगे आपको जीतना है तो पढ़ाई में समर्पित हो जाओ, जीतना है तो पढ़ाई में समर्पित हो जाओ, बाकी सब खुद ही पीछे आ जाएगा। यानी अगर चाहते हो इस जिंदगी में जीतना, चाहते हो कि किसी से पीछा न रहे, चाहते हो कि मैं सबसे आगे रहूं, चाहते हो कि मैंने जो सोचा है, चाहते हो जो मेरे माता पिता ने सोचा है, चाहते हो जो सबने मेरे परिवार वालों ने सोचा है कि मैं वो बन जाऊं, एक ऑफिसर बन जाऊं, पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए, एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊं, अगर जीतना चाहते हो तो पढ़ाई में समर्पित होना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा आपको। और जब पढ़ाई में समर्पित हो जाओगे तो बाकी सब कुछ आपके पीछे आ जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैंने कहा है पढ़ाई एक शिक्षा एक मात्र ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आसानी से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कभी पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको समय देना पड़ेगा चीजों पर, और समय दोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिख रहा है, आप बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो नंबर प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा रहा है उस नंबर पे जो डाइस दे रखा हो उसको लेना है। तो ये 5 किस पासे में आ रहा है ये देखना है आपको। तो 5 देखेंगे बच्चे आप, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा है। हाँ जी, तीसरा वाला ले लेते हैं। एक पता चल गया कि तीसरा तो अब लेना ही है हमको। बड़े आसानी से ट्रिक से निकालोगे आंसर। अब क्या करना है कि तीसरे पासे के संख्याओं में से एक कोई संख्या इन दोनों पासों में रिपीट हो रही हो उसको और ले लो साथ में, और दो पासों से लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। तो बच्चे यहां क्या दे रखा है, 6 5 4 दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कॉमन क्या है बच्चे, यहां भी 4 है, 2 4 1 दे रखा है। आप देख रहे होंगे यहां 4 आ रहा है कॉमन, यहां भी 4 आ रहा है कॉमन आ रहा है। आने को तो यहां भी आ रहा है, चाहो तो फर्स्ट के साथ ले सकते, यहां भी कर सकते, लेकिन नजदीक में दूसरा ही दे रखा है, दूसरे से आंसर निकालो। पहले और तीसरे को भी कर सकते हो आप आंसर लेकर। निकालने को तो फर्स्ट और सेकंड से भी निकाल सकते हो, किसी भी तीनों में से किसी दो पासे को ले लो, आसानी से आंसर निकलता है। लेकिन तरीका लेने का क्या है, क्या क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन कौन से पासे को लोगे। अगर आपने शुरुआत के 2 ले लिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में, तो वहां क्या होता है आंसर निकल नहीं पाता सही, फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, फिर दूसरों को चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े, सीधे सीधे हमें क्या करना है कि जो 5 नंबर दे रखा है, जो संख्या पूछी जा रही है प्रश्न में, उसमें जो पासे में आ रही है उसको लेना है। उसकी जैसे एक और संख्या किसी पासे में आ जाए तुरंत उसको पकड़ लेना है। तो हमारा 4 इसमें आ रहा था और 4 ही इसमें आ रहा है, यहीं से इसको घुमाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो बच्चे इसको। देखिए 4 से घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त इसको घुमाओ। तो आप देख रहे होंगे 4 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, तो उसको साइड में लिख लेना है 4 1 और 2, ये लिख लेना आपको। ऐसे ही दूसरे पासे पे आना है, यहां भी कॉमन क्या है बच्चे 4, एक जैसी संख्या। यहां से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है, घड़ी की दिशा में आपको घुमा देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से घुमा देना है। तो यहां से क्या आएगा 4, यहां से क्या आएगा 6 और यहां से क्या आएगा 5, यहां भी घुमा देना। जब आप घुमाएंगे तो क्या होगा कि जब एक दूसरे के नंबर अपोजिट में आ जाएंगे निकल के, 2 के विपरीत क्या होगा 5, 1 के विपरीत क्या निकल के आया 6 और 4 के विपरीत क्या आएगा बच्चे बताओ 3 आएगा। क्योंकि 1 से 6 तक कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही हमको, 3 नहीं दिखाई दे रही, तो कॉमन के विपरीत वही संख्या आ जाती है जो नहीं दिखाई देती। पूछा जा रहा है प्रश्न में 5 और 5 के विपरीत आपको दिख रहा होगा क्या आएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाता है। आसानी से निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा आगे पढ़ेंगे चीजों के साथ अंत तक बने रहेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझोगे, लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा। स्पीड आपकी ऐसे बन जाएगी, 2 3 गुना स्पीड बन जाएगी क्वेश्चनों को सोल्व करने की। सेकंड में आंसर क्वेश्चन को देखते ही बताएंगे आप। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अब जरूरी नहीं है कि बच्चे जरूरी नहीं कि हमेशा आपको संख्याओं पर आधारित ही प्रश्न दिया जाए डाइस के अंदर। लेटर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेटर्स के साथ साथ चित्र फिगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तरीका वही लगेगा सब में। कॉमन नंबर देखना है, कॉमन लेटर देखना है या कॉमन फिगर देखना है। तो इस प्रश्न के अंदर एन के अपोजिट, एन के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, इस एन लेटर के विपरीत कौन सा लेटर आएगा, अक्षर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे बच्चे कि एन जिसमें आ रहा हो सबसे पहले तो उसको ले लो। तो हमने देखा बच्चे एन तो पहले वाले में ही आ रहा है, एन पी क्यू पहला ही पकड़ लिया, सबसे पहले दिख रहा है। तो अब इस पहले पासे के आधार पर उस पासे को लेना है आपको, कुछ यहां पर दिख रहा हो दोनों में कॉमन ऐसा दिख रहा हो, इसके लेटर एक कॉमन रिपीट हो रहा हो इन दोनों में, एन पी क्यू इन तीनों में से एक लेटर रिपीट हो रहा हो इन दोनों में किसी में, तो उसी को पकड़ लेना है। तो एन पी क्यू या आर पी जेड। तो आप देख रहे होंगे दूसरे पासे के अंदर यहां भी पी आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है बच्चे पी आ रहा है, देख रहे हो। अब क्या करना है, जब हमने फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट और सेकंड ही लेना है, तो यहां से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में यहां से इसको घुमा देना। जब घुमाओगे तो क्या आ रहा है पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एन, तो पी क्यू एन यहां आ रहा है। लेकिन यहां से घुमाओगे, अब इस दूसरे वाले पासे को ले लो, जब यहां से घुमाओगे आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी जेड आर, तो यहां से घुमाओगे पी, पी को घुमाओगे जेड, जेड को घुमाओगे आर। अब आप देख रहे होंगे कि जब घुमाने के बाद करने के बाद सभी लेटर एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं, एन का आर आ चुका है, क्यू का जेड आ चुका है, पी का क्या होगा।
आप देख रहे होंगे इन लेटर में, सभी लेटर्स में क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको? यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा? एस नहीं दिखाई दे रहा। इस पी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे? एस हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे करना है? सेकंडों में आंसर निकलेगा। इस बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूं, आप ये चीजों को समझो। चाहोगे तो सेकंडों में आंसर निकल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। इन क्वेश्चनों को भी मिनटों में करोगे, ऐसे टाइम लगाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है क्वेश्चनों को करने का, सीखने का। जो चीज सेकंडों में हो सकती है उसे मिनट में क्यों करना? तो आपसे पूछा गया एन के विपरीत, और एन के विपरीत क्या निकला बच्चे? 8। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां फिर संख्या पर आधारित है। आप देख रहे होंगे सतह 6 के अपोजिट, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो बताया कि सबसे पहले जो नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न के अंदर, वही जिस पासे में आ रहा है उसको पकड़ना है। तो 6 पहले पासे में आ गया तो कंफर्म हो गया, पहला तो लेना ही, हमको पहले को कर लेते हैं कंफर्म। अब पहले के आधार पर देख लेना 3 6 1। अब इसके आधार पर एक और संख्या जिसमें रिपीट हो रही होगी दोनों में से, उसको पकड़ लो। तो 3 6 1, यहाँ 2 1 4। तो आप देख रहे होंगे बच्चे यहां भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड को ले लिया आपने, पहले के साथ दूसरा पकड़ लिया, आसानी से आंसर आ जाएगा निकल के। अब कॉमन नंबर से घुमा दो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक ही दिशा में घुमाना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ क्लॉकवाइज चल रहा हो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, नहीं बात। यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्लॉकवाइज करो, अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाओ, तभी बात बनेगी। तो इसको भी हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया बच्चे, देखो क्लॉकवाइज घुमा दिया दक्षिणावर्त दिशा में। तो 1 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 6। तो 1 1 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 6। यहाँ क्या है देखो, 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है बच्चे 2। तो 1 4 और 2। अब 1 के अपोजिट निकालना है कॉमन नंबर के। क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको? यहाँ क्या नहीं दे रहा बच्चे? 5। 1 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 6 का क्या होगा? 2। और 3 का विपरीत क्या होगा? 4। आपको क्लियर दिख गया होगा, आसानी से बता सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है 6 के विपरीत, और 6 के विपरीत क्या निकला है 2। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, 6 के विपरीत 2। समझ में आई बात? एक बार यदि चीज समझ में नहीं आ रही तो उस चीज को दोबारा से बैक करके रिपीट करके दोबारा चलाओ। एक बार कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से पढ़ो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक पीछा नहीं छोड़ना है, अंत तक लास्ट तक बने रहना है। इस बात को ध्यान रखना बच्चे, लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो ये समझ लो सफलता ऐसे नहीं मिल जाएगी। सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे साथ बना रहना होगा, इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, माध्यम पर आपको जुड़ना होगा। आप अगर जुड़ चुके हैं तो आपके मित्र यार दोस्त भाई बहन अगर वो नहीं जुड़े तो उनको भी जुड़ना होगा, तब जाके सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम है इन प्रश्नों को आएंगे सीधे इसी तरीके से प्रश्न पेपर के अंदर आता है, आसानी से क्रैक कर सकते हो सेकंडों में। इनको जब बताओगे कि कुछ ही सेकंडों में प्रश्नों को हल किया जा सकता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की क्या जरूरत है जो क्वेश्चनों को मिनटों में कराते हो, बड़ी बड़ी बातें चलती हो, उनसे क्या मतलब है पढ़ने का। जहां सेकंडों में हो सकता है तो आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको समझना होगा, जब चीज सेकंड में हो सकती है तो मिनट में कराने वालों से पढ़ना ही क्यों, सेकंड में जो करा सकते हैं उनसे पढ़ना है। एग्जामिनर उन चीजों को देता है, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कर देते हो कम समय में, और जब कम समय लगाओगे क्वेश्चन को करने में तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तभी तो कर पाओगे। तो इसीलिए यहां जुड़ना है, यह देखना है कि यह खास क्या है, यहां सबसे हटके क्या है, ये देखना है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा। अब यहां पे यदि ऊपरी सतह पर 6 दे रखा है आपके, तो 6 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा। अब आप देख रहे होंगे इस पर 4 डाइस आ चुके हैं, 4 पासे, 4 पासे आ चुके हैं। पहला शुरुआत में 1 पासा था, फिर 2 पासे चलते आए, फिर क्या है बच्चे 3 पासे एक साथ आए। अब क्या है ये 4 पासे डाइस एक साथ आ रहे हैं। तरीका वही है, करना वही है, इन 4 में से किसी 2 को निकालना है हमें, बस और कुछ नहीं करना। और 2 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, आंसर आपके सामने, कुछ नहीं करना। चाहे कुछ भी दे दे, हमें लेने 2 ही है, कुछ भी दे दे हमें लेने 2 ही है, 2 से आंसर निकलेगा। चाहे एग्जामिनर कहीं से भी कैसा क्वेश्चन बना के दे दे, कोई भी पेपर सीजीएल से लेकर अपर लेवल और कोई होता हो, किसी में भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे प्रश्न के, इस तरीके से डाइस से लेने ही 2 ही है। तरीका 2 पे ही लगाना, आंसर 2 से निकलेगा, और सिलेक्शन जब लगाओगे ऑप्शन में तो उसी से होगा, 2 पे लगाना, 2 डाइस लेकर।
अब क्या करना है बच्चे, सबसे पहला काम, जहां जो नंबर दे रखा है उस नंबर को देखना है कि वो किस पासे में आया है। तो शुरुआत से देख लिया करो एक तरफ से कि ये 6 किस में आ रहा है जी। तो 6 हम देख लेते हैं बच्चे, पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, लेकिन तीसरे पासे में 6 आ रहा है। चलो जी, पहले चौथे में भी आ रहा है आने को तो, लेकिन तीसरा ही सबसे पहले पड़ गया है, इसलिए तीसरे को पकड़ लिया आपने, ले लिया। अब 4 6 2 इस तीसरे के आधार पर क्या करना है, देखो कि इस पासे की कोई एक संख्या इन तीनों पासे में रिपीट हो रही है, उसी को पकड़ना है, तीनों पासे। लाओ जी, शुरुआत से देख लेते हैं पहले। 4 6 2, यहां 1 2 3, तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि यहां इन दोनों में नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 2। यहां भी रिपीट क्या हो रहा है बच्चे, 2 हो रहा है। यही तो देखना है कि जब 2 रिपीट दोनों में हो रहा है, बाकी इन दोनों को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है देखने की। अब हो गया काम हमारा इसी से। इसको क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमा दो, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है घुमा दो, घुमाना तो आप जानते ही। तो यहां 2 के बाद क्या है, 3 3 के बाद क्या है, 1, तो 2 3 1, ये कर दिया, ठीक है। आगे यहां से घुमाओ, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इसको भी क्लॉक बाय डायरेक्शन में घुमा दो, घड़ी की दिशा में। तो 2 4 6, क्या घुमाया, 2 4 6। अब आप देख रहे होंगे एक के अपोजिट क्या है बच्चे, 6, 3 के विपरीत क्या है, 4, 2 के विपरीत क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 5, 2 के विपरीत क्या आएगा, 5। आसानी से पहुंच गया आंसर था। पूछा क्या जा रहा है, 6 और 6 के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 4 पासे थे, सेकंड आंसर आपके सामने होगा, रखोगे तो ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसको समझिए, उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न। यहां आपसे 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, आपको क्या पूछा जा रहा है, 2 के विपरीत, अपोजिट, 2 के विपरीत। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये नंबर जिस पासे में आ रहा है उसको लेना है। तो हमने देखा जी, आ तो तीनों में रहा है आगे चल के, लेकिन शुरुआत में ही मिल गया, तो शुरुआत का ही पकड़ लो, 2 6 4, यही पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस पासे के आधार पर और 2 6 4, यानी इस पासे की जो संख्याएं हैं, कोई एक संख्या इन तीनों में रिपीट हो रही हो, किसी में भी, उसको पकड़ लो। 2 6 4, हमने देखा जी 3 2 4, यहां तो 2 संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन 2 संख्या नहीं, एक संख्या वाला पकड़ो। 2 पे तो आप फंस जाओगे, अभी आने को तो हो जाएगा लेकिन फंस जाओगे अभी। 2 6 4, यहां देखो 5 3 4, हाँ जी 4 आ रहा है, लो जी, पहले को तीसरे से ले लिया, पहले को तीसरे से पकड़ लिया। संख्या क्या है दोनों में, 4, 4 को लिया, और 4 से ही घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो क्या लिखेंगे, 4 2 6, 4 2 6, क्या लिखेंगे बच्चे, 4 2 6। अब यहां देखो, यहां से भी घुमा दो, 4 5 3, क्या आ रहा है निकल के, 4 5 3, 4 5 3, क्या निकल के आ रहा है, 4 5 3। नंबर अपोजिट आ चुके हैं, तो 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत क्या हुआ 5, 4 का विपरीत क्या होगा, जो इन सब में नहीं दिखाई दे रहा वो है 1, क्योंकि 1 से 6 तक की संख्या होती है टोटल, 1 नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो 1 4 का विपरीत हो जाता है। पूछा क्या जा रहा है, 2 के लिए, तो 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। पहुंच पाए, समझ पाए, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब आप देख रहे होंगे, मैंने खास पर शुरुआत में जब बताया था कि ये वीडियो खास क्यों है, ये क्लास इतनी खास क्यों है, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। खास इसलिए है कि बाकी तो तरीका जो समझाया है वो कल भी समझाया था, आज भी समझा दिया, आप समझ पाए हैं, लेकिन ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह जो वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी प्रश्न आते हैं, उनको बड़ी आसानी से देखते ही चुटकियों में कैसे किया जाए, इस वीडियो के अंदर आपको देखना है। मैं बात केवल सेकंड की करता हूं बच्चे, प्रश्न को सोल्व करने में मिनट की तो बात आती ही नहीं है। सेकंड की बात की तो सेकंड में ही सोल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन इस डाइस के अंदर ऐसा नहीं है जो 5 सेकंड से ऊपर चला जाए, 5 सेकंड से ऊपर जा ही नहीं सकता कोई प्रश्न, अगर आप चाहोगे तो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए जरा, समझते हैं इन चीजों को। इनमें क्या है कि 3 डाइस दे रखे होंगे, एक पासा दे रखा होता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा होता है, इसकी जगह पर इन ऑप्शनों में से कोई एक संख्या आएगी, आपको बताना होता है। अब क्या करना होगा कि इस प्रश्नवाचक, ये तो इनकम्प्लीट डाइस है, चौथा तीसरा वाला, तो लेकिन शुरुआत में 2 दे रखे हैं, कंप्लीट है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम रहेगा अपोजिट पता करने का। आखिर पता तो चले कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है, तो अपोजिट हमेशा पता करना होता है, और वो हम करना जानते हैं कि दोनों पासे में, फर्स्ट और सेकंड वाले में, दोनों में जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर को पकड़ लेते हैं कौन सा है।
तो एक जैसी संख्या देखो जी, यहां 3 आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। अब यहां 3 आ रहा है तो क्या करना है, 3 से ही घुमाना है। हम सीखा है हमने कि 3 से जब घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे, आप जानते हो इसको लिखा जाएगा बच्चे 3 1 2, यही लिखा जाएगा। इसको घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो उसको क्या लिखा जाएगा 3 4 6, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो समझ में आया। तो 2 का विपरीत क्या है 6, 1 का विपरीत क्या हुआ 4, तो 3 का विपरीत क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 5 होगा। समझ पाए, अपोजिट निकालना जानते हैं आप, समझाया, कई क्वेश्चन कर चुके हो, कल भी समझाया। अब क्या करना है, इतना पता करने के बाद अब आना है बच्चे इस पर क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न पर। अब आप देखोगे कि यहां एक चीज समझना बच्चे, किसी ऐसी चीज एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अभी मेरे पास कोई डाइस नहीं समझाता आपको। अब ये जैसे ये हमारा मार्कर है तो इसके आगे की साइड पर, यहां मार्कर पर बच्चे आगे की साइड पर मार्कर पर 6 लिखा हुआ है। समझ लो कि यहां लिखा हुआ है एक सतह 6 और दूसरी सतह पर दे रखा है 6 के अपोजिट क्या है यहाँ पर 2। एक सतह पर 6 दे रखा हो, एक सतह पर दे रखा है पीछे 2, आमने सामने की सतह है ये 2, इधर 2 इधर है 6। क्या इन दोनों को 6 और 2 को हम एक साथ देख पाएंगे? जब हमको 6 को देखना होगा तो 2 तो पीछे छिपा हुआ होगा, नहीं देख पाएंगे। अगर हम इस 2 को देखना चाहते हैं तो 6 ये पीछे छिप जाएगा, इसको भी नहीं देख पाएंगे। बात समझ रहा है, नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब विपरीत संख्याएं जो होती हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, ये भी जानते हो आप। क्या दोनों कभी भी 6 और 2 एक साथ आ सकते हैं एक दूसरे के बगल में? नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट नंबर है। तो जब एक को देखना चाहेंगे तो दूसरा छिप जाएगा, जब दूसरे को देखना चाहेंगे तो एक और छिप जाएगा अपना दूसरा। तो बस यही चीज आपको समझनी है इसके अंदर, यही चीज समझनी है। अब यही चीज समझनी है, थोड़ा सा छोटा सा एक नोट में आपको लिखा देता हूं, उस नोट को आपको समझना होगा बच्चे, समझिए उस नोट को, यहां लिखा देता हूं, नोट करके ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। केवल एकमात्र रास्ता है इन प्रश्नों को प्रश्नवाचक चिन्ह वाले कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व करने का एकमात्र रास्ता है। एक ही तरीका लगाते चले जाना, जरूरत नहीं पड़ेगी भटकने की, इधर किसी भी तरीके पर। इतना ध्यान रखना है कि विपरीत संख्याएं, विपरीत अपोजिट नंबर, विपरीत संख्या, विपरीत संख्याएं न तो एक साथ, विपरीत संख्याएं न तो एक साथ दिखाई देती हैं, एक साथ दिखाई देती हैं, और न ही एक साथ छिप सकती है, हिडन हो सकती है, छिप सकती है, छिप सकती है। एक बार में केवल एक ही दिखाई देगी हमको। ये नोट है, इस नोट को आपको ध्यान रखना। यानी अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ एक दूसरे के बगल में आ गए तो तुरंत उसको गलत कर देना है, सही नहीं करना है कभी। अब आ जाओ बच्चे प्रश्न जो आपको यहां समझाया है, क्वेश्चन पे आना है, फोकस करिए। चलिए ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे। अब आते हैं, हमने अपोजिट पता कर लिया और ये भी नोट पढ़ लिया, समझ लिया। इस नोट के माध्यम से हर क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न को कर सकते हैं। अपोजिट पता कर लिया कि 5 का विपरीत क्या है 3 है, 1 का विपरीत क्या है 2 का है 6। अब आप जानते हो कि 6 दे रखा है तो 6 का विपरीत वाला नंबर तो यहां आ ही नहीं सकता, 6 का अपोजिट वाला नंबर तो यहां आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 6 के अपोजिट क्या है बच्चे 2, तो 2 तो यहां आ ही नहीं सकता क्वेश्चन मार्क की जगह। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में 2 दे रखा है, ये हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन से हो जाता है, ऑप्शन से हो जाते हैं। समझ रहे बात? इसका मतलब दूसरा 5 दे रखा है बच्चे, 5 नंबर के अपोजिट देखो जरा, 5 के अपोजिट हमने क्या निकाला है 3। इसका मतलब 3 तो इसके बगल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट कभी भी एक साथ दिख ही नहीं सकते, या तो इसके पीछे होगा, बगल में तो आ ही नहीं सकता कभी भी अपोजिट। ये भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड गलत। अब हमसे पूछा जा रहा है
अब चीज को देखो, अब यहां ऊपर आप देख रहे होंगे तो संख्या हमसे पूछी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इस चीज को आपको समझना है। आप जरा प्रयास करो निकालने का, देखो यहां आप देख रहे होंगे बच्चे, एक सेकंड जरा ध्यान दीजिए, चीजों को समझो। देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें हमने अपोजिट नंबर जो नहीं आ सकता वो हटा दिया। अब 4 और 5 ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं, और आप जानते हो 5 के बगल में 5 तो आएगा ही नहीं, दिख रहा होगा, तो 5 के साथ 5 रिपीट ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है आप आसानी से कुछ ही सेकंड में बता सकते हो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ ही सेकंड में। तो इसका मतलब है 5 के बगल में 5 रिपीट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये खत्म। बचा क्या बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर बचा। अब बताओ क्या डर लगी इसमें, कुछ नहीं करना था, एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन जो जो नहीं हो सकता उसे हटा सकते हो, जो बचेगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ समझते हैं, उसको समझिए। अगला प्रश्न दे रखा है, सबसे पहला काम जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो डाइस दे रखे हैं बच्चे, इन दोनों डाइस में अपोजिट पता करने का रहेगा, और दोनों में अपोजिट क्या है नंबर, उस चीज को पकड़ लीजिए। यहां दे रखा है बच्चे आपका 6, यहां दे रखा है 6, इसमें दे रखा है 6, और यहां भी क्या दे रखा है बच्चे 6। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो यहां से जब घुमाओगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्या लिखेंगे इसको, 6 2 3, तो यहां 6, यहां 2 और यहां 3। ठीक है, ऐसे यहां क्या लिखोगे, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे घड़ी की दिशा में, इसको 6 5 1, 6 5 1, इसको भी क्या लिखोगे 6 5 1। अपोजिट पता हो चुके हैं। 3 का विपरीत क्या हुआ, 1 2 का, 5 6 का क्या होगा, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है, 4 1 से 6 तक, इसका अपोजिट हो जाता है। अब अपोजिट पता कर लिया, अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन मार्क वाले पे, प्रश्नवाचक चिन्ह वाले डाइस पे आ जाओ। अब आप जानते हो कि यहां 2 के अपोजिट नहीं आ सकता, क्योंकि अपोजिट एक साथ कभी नहीं आ सकते, और 2 का अपोजिट क्या है 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे आइए, यहां 3 का अपोजिट भी नहीं हो सकता, और 3 का विपरीत हमने निकाला है 1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन, इनमें से कोई एक होगा। अब जरा देखिए क्या हो सकता है, बताओ। अब क्या करना होगा, आपको एक चीज समझनी होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक आगे स्टेप का है, एक लेवल का है। अभी जिस प्रश्न का जो आंसर आपको लग रहा होगा, अब इतना 2 है, 2 ही हमारे बचे, यहाँ 4 और 6, अब यहाँ कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही बच्चे, कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या है कि इस पासे की जो 2 संख्याएं हैं, देखो किस पासे में आ रही है, ये शुरुआत के पासे के अंदर रिपीट हो रही है, 3 और 2 3 और 2 इसके अंदर आ रहा है, 3 और 2 3 और 2 इसके अंदर आ रहा है। लेकिन ये देखना है आपको बच्चे यहाँ पर कि ये डायस जो दे रखा है 2 3 2 3 दे रखा है, ये डायरेक्शन चेक कर लो उसकी, एक संख्या पकड़ लो छोटी को और बढ़ो आगे, या किसको पकड़ लो, 3 को पकड़ लेते हैं, और 3 से 2 पे जाओगे घूमते हुए कौन सी डायरेक्शन आ रही है 3 से 2 पे चलने के लिए, क्लॉकवाइज। और यहां 3 से 2 पे जाओगे बच्चे चलने के लिए, यहाँ पे कौन सी आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये चलना पड़ रहा है। यहां एंटी क्लॉकवाइज, वहां क्लॉकवाइज, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ले सकते हैं हम, बताओ। इस प्रश्न का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये पूरा कंसेप्ट मैंने डायरेक्शन पर यहां हिंट दे दिया, आपको बता दिया, समझा दिया। चाहोगे तो आप कुछ सेकंडों में निकाल सकते हो। इस प्रश्न का आंसर 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कौन सा होगा, ये कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे भेजना है, आपको बताना होगा कि सर ये है इस प्रश्न का आंसर। समझ पाए बात को, इतना समझाने के बाद करने के बाद ये चीज आपको बतानी होगी, लास्ट में हिंट दे दी आपको यहां तक। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझिए। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं हमारे, टोटल इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, 8 क्वेश्चन, जिस पूरे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया बच्चे, चीजों को समझे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पूरे उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि एक डायस वाले प्रश्न बताए हैं,
कल की क्लास में आज 2-2 डाइस वाले भी कल करा दिए थे, आज 3-3 पासे एक साथ आए थे और 4-4 पासे एक साथ आए थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह वाले भी क्वेश्चन भी एक साथ आए। समझ भाई बात को? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर अभी 2 ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, एक साथ नहीं, एक साथ जब करा दिए जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को धीरे धीरे। कल एक और नई आपकी क्लास होगी, क्लास 3 जो होगी, इसमें आगे क्वेश्चन मार्क वाले एक स्टेप लेवल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनको कराने का प्रयास किया जाएगा आपके सामने। बने रहिएगा अंत तक। हमेशा मैं कहता हूं कि ये पढ़ाई, एक शिक्षा की एक ऐसा हथियार है जो आप इसके अगर समर्पित हो जाओगे तो सब कुछ आपके पीछे चला आ जाएगा। इससे पीछे नहीं होना, भटकना नहीं है, चीजों से भटकना नहीं है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उन रास्तों को छोड़ना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे माध्यम पर लगे हुए हो, अगर वहां चीजें सही नहीं मिल रही हैं तो यहां जुड़ना है। अगर एक बार यहाँ जुड़कर तो देखिए, एक बार यहाँ पढ़कर तो देखिए, एक बार यहाँ आकर तो देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है, क्या खासियत है इस प्लेटफॉर्म पर। या सिलेक्शन की गारंटी ली जाती है, सिलेक्शन तक, अंत तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता आपके साथ बने रहते हैं। आज के लिए मैं इतना ही समाप्त करूंगा बच्चे, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।